नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा पीएम मोदी के वार से बेहाल राहुल गांधी के। 2024 लोकसभा चुनाव फिर है और पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है। इस सियासी जंग में बाजी फिर पीएम मोदी के हाथ लग चुकी है। वहीं राहुल गांधी फिलहाल मोदी के सामने बैकफुट पर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कड़ी में 15 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे थे। औरंगाबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गरीब और किसान कितनी भी आवाज उठाएं, उन्हें पता है कि इस देश में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। वहीं बिना नाम लिए पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सुना है दुबई में वहां के राजा के साथ गले मिल रहे हैं। जब राहुल ने पीएम पर यह तंज कसा था तो उस वक्त पीएम मोदी कतर के दौरे पर थे और उससे पहले दुबई में भव्य मंदिर का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी की वतन वापसी हो चुकी है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम मोदी ने राहुल के इस वार का करारा जवाब दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखने का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक ही परिवार के हित को देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिकों दोनों को कमजोर करने का है। ये बात याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम, नेता, नियत वही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने ऊपर किए वार का भी माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नियत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने कहा कि ये राज्य तभी विकसित होगा जब यहाँ आधुनिक सड़कें बनेंगी, रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा, जब यहाँ बड़े बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब की बार 400 पार, यानी पीएम ने हरियाणा में विपक्ष के पसीने छुटाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। रेवाड़ी में पीएम के इस ऐलान से विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं इस वीडियो में। लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। रेवाड़ी में 16 फरवरी को पीएम मोदी को देखने के लिए एक जन सैलाब उमड़ा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मोदी ने यहां पर फिर से अपनी सत्ता वापसी का उनके बीच ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहाँ पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े, वो हमने करके दिखाया है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो भी जय सिया राम करने लगे हैं। देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में
मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। वहीं एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस की हकीकत लोगों के सामने ला दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। कांग्रेस हमारे खिलाफ साजिश करती है, हमारे खिलाफ साजिश होती है जिसका जवाब जनता देती है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस के पुराने नेता सब एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं। कांग्रेस का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को छोटी और बुनियादी जरूरतों से दूर रखने वाला है। वैसे पीएम ने जो रेवाड़ी में कहा है वो 16 आने सच भी है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। खबरों की माने तो दिल्ली से महाराष्ट्र तक दर्जनों नेता कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान जल्द करने वाले हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि ये सभी नेता जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इसका संकेत पीएम मोदी ने दे दिया है। यानी कांग्रेस में फिर बड़ी टूट होने वाली है और रेवाड़ी में पीएम मोदी ने यही संकेत दिया है। उनके भाषण में साफ है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है उसको लगातार झटके लगने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को रोज एक ना एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दे पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है उसी वक्त से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। 10 से 12 साल पहले कांग्रेस के किसी बड़े समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पहुंचते ही उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद समेत कई युवा नेता घेर लेते थे। ये सभी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस की स्थिति यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक महीने में 3 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। 3 नामों में से एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने 12 फरवरी को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 8 फरवरी को महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया था। बाबा सिद्दीकी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। इसके अलावा तीसरा नाम मिलिंद देवड़ा का है, जिन्होंने पिछले महीने ही इस्तीफा दे दिया था। इसको लेकर मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। इस ब्रिगेड के नेताओं में जो युवा ब्रिगेड है उनमें सचिन पायलट जैसे एक आध गिने चुने नेता बचे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस के करीब दर्जनों नेता पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। सब बीजेपी के संपर्क में हैं और इन नेताओं को अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति नहीं मिली है। माना जा रहा है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद से लेकर मार्च के दूसरे हफ्ते तक बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है वो हाल फिलहाल से नहीं है, बल्कि ये अंतर कलह की जो वजह है वो काफी सालों पुरानी है, जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे तक रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद और रीता बहुगुणा जोशी, तो वहीं राहुल गांधी की लगभग पूरी टीम आज बीजेपी के साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, जितिन प्रसाद, अशोक तंवर, आरपीएन सिंह, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी, हेमंत बिश्व शर्मा, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार जैसे बड़े नेता भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। 16 फरवरी को पीएम मोदी ने रेवाड़ी में फिर इशारा कर दिया है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए नेता जो है वो नहीं मिलेंगे, यानी उसे उम्मीदवार तक नहीं मिलने वाले हैं। यानी चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले राहुल और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, जिसका संकेत आज पीएम मोदी ने दिया। उन्होंने अपनी जनसभा से यह सीधा इशारा कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो खत्म होने के कगार पर है। 2024 चुनाव के लिए उसे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। वहीं सत्तारूढ़ होने के बाद से ही बीजेपी यहां पर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की पूरी कतार है और ये कतार अभी भी बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में अभी और कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़े जाने की चर्चा है। आम चुनाव पास में है और यही हालात रहे तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवार मिलना
मुश्किल हो जाएगा। और इसका खुद यहाँ पर इशारा जो है वो पीएम मोदी ने दे दिया है। यानी पीएम मोदी ने राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी पर तंज कसा था उसका बराबर हिसाब कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।